महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया विवाद चर्चा में है। अब पुणे जमीन घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को नियमों के खिलाफ जमीन दी गई। यह 1800 करोड़ का घोटाला है। वडेट्टीवार ने मांग की है कि इस डील को रद्द किया जाए और सभी जिम्मेदारों पर 420 का मामला दर्ज किया जाए। गौर से सुनिए क्या कहना है विजय वडेट्टीवार का। ये करीबन 1800 करोड़ का घोटाला है। ये ज़मीन महार वतन की ज़मीन है। ये जगह को कोई खरीदी खत नहीं बना सकता है क्योंकि टाइटल इस जगह का क्लियर नहीं है। मूल मालिक के नाम से फेरफार का ऑर्डर, उसको ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर या रिकॉर्ड में बदल करने का ऑर्डर कलेक्टर ने 2020 तक दिया है। अब ये इस स्थिति में इस ज़मीन का व्यवहार करके ये जो कंपनी है, इन कंपनी ने पार्थ पवार की और उनके पार्टनर की जो कंपनी है, इन्होंने हेराफेरी की है। ये 420 की है और इनके ऊपर ये जो भी किया है इनके ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये ज़मीन का व्यवहार रद्द होना चाहिए। मूल मालिक को ज़मीन देना चाहिए। जो मूल मालिक है उसके नाम से ज़मीन होना चाहिए और सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करके जिन्होंने ये घोटाले को साथ दिया है, चाहे वो रजिस्ट्रार से लेकर तो स्टैम्प ड्यूटी में एग्जम्पशन देने की जो ऑर्डर किया है, इन सबके ऊपर 420 के तहत गुना दाखिल होना चाहिए। ये हमारी मांग है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर वोट चोरी का मुद्दा लिया है। बिहार के चुनाव के कुछ दिन पहले ये वोट चोरी का मुद्दा लिया। मेन मुद्दा साइड में रख के वोट चोरी का मुद्दा सामने ला रहे हैं। वोट चोरी हुई है ना, जैसे अभी बिहार में वो करने जा रहे हैं, वो बिहार में दिखाए ना लोगों को किन लोगों के वोट उसने वोटर लिस्ट से निकाल दिया है। ये क्या बेईमानी नहीं है क्या? जो जिस वोटर के कांग्रेस के वोटर के नाम या आपके पुरोगामी विचारों के नाम जो है, जो कांग्रेस आरजेडी को वोट देते थे, ऐसे ही लोगों को निकाल कर इन्होंने जो रास्ता अपनाया, ये वोट चोरी है। उन्होंने हरियाणा में जो किया, 25 लाख वोट बगल के राज्य से डुप्लीकेशन करके ट्रिप्लीकेशन करके डाला। इससे स्पष्ट हो चुका है वोट चोरी करके ही उन्होंने सत्ता हथियाई है। ये ईमानदारी से सत्ता उनको मिली नहीं है, पावर नहीं मिला है। वहाँ का सीएम ये कहता है कि जब पूरे के पूरे सर्वे हरियाणा के खिलाफ में थे, रूलिंग पार्टी के भाजपा के खिलाफ में थे, तब वो उनके वहाँ के बीजेपी लीडर कहते हैं कि सब यंत्रणा हमारे हाथ साथ में है, सब व्यवस्था हमारे हाथ में, हम लोग भारी बहुमत से एक तरफा चुनाव जीतने वाले। तो वो दिखा दिया 17-18 सीट बता देते हरियाणा के अंदर बीजेपी के, और हमको क्लियर मेजॉरिटी 56 दिखा रहे थे। उसमें ये उल्टा कैसे हुआ? तो ये वोट चोरी करके हुआ है। इसका एविडेंस के साथ पूरा कल प्रेजेंटेशन राहुल जी ने प्रेस के माध्यम से रखा। और ये सही है कि बेईमानी करके डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए इस तरह का चोरी करके, वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही है और सत्ता को आसीन होते जा रहे हैं। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने अभी तक वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाया राहुल गांधी के साथ। नहीं, वो तो आज तो देखिए, तेजस्वी जी तो राहुल जी के तर्ज पर ही चल रहे हैं। उनका ड्रेस कोड भी बदल गया, आप सब देख रहे हैं, तो क्या मुद्दा नहीं है। हाँ, उन्होंने तो टी शर्ट पहनकर अभी तो पूरा प्रचार में खुद को राहुल जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे, दोनों नेता अलग। तो वोट चोरी के पूरे रैली में भी तेजस्वी जी थे, तो वो विषय है ही नहीं। मुंबई बीजेपी प्रमुख अमित सतम ने फिर एक बार ट्वीट करके ये बोला है कि मुंबई में अगर कोई खान या मुस्लिम तोपा गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये कहाँ से आया इसके दिमाग में? कीड़ा कहाँ से घुसा अमित साटम के दिमाग में? ये खान का कीड़ा कहाँ से घुसा? ऊपर से घुसा या नीचे से घुसा? ये किसने घुसा, किसने डाला है उनके? इस तरह की बातें कर कर वोटों का पोलराइजेशन करना हिंदू मुस्लिम में। उद्धव ठाकरे ने कहा खान वहाँ पे मेयर होने वाले, कांग्रेस ने कहा खान मेयर होने वाला है। किसने कहा? किसके दिमाग से आया? किसी ने बोला? ये खुद ही बोलते जा रहे, खान अगर मेयर बनेगा तो सहन नहीं करेंगे हम लोग, ये खान की विचारधारा ये देश विरोधी होती है। अरे ये जो बकवास बातें किया जा रहा है, इनके ऊपर तो गुनाह दाखिल होना चाहिए। अमित साटम के ऊपर किसी धर्म के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ इस तरह की बातें करना और दोनों धर्मों में, जाति में ये जहर घोलना,
इस तरह की बातें जो है ये विकृत मानसिकता का लक्षण है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये करीबन 1800 करोड़ का घोटाला है। ये ज़मीन महार वतन की ज़मीन है। ये जगह को कोई खत नहीं बना सकता है, क्योंकि टाइटल इस जगह का क्लियर नहीं है। मूल मालिक के नाम से फेरफार का ऑर्डर, उसको ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर या रिकॉर्ड में बदल करने का ऑर्डर कलेक्टर ने 2020 तक दिया है। अब ये इस स्थिति में इस ज़मीन का व्यवहार करके ये जो कंपनी है, इन कंपनी ने पार्थ पवार की और उनके पार्टनर की जो कंपनी है, इन्होंने हेराफेरी की है, ये 420 की है और इनके ऊपर ये जो भी किया है इनके ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये ज़मीन का व्यवहार रद्द होना चाहिए, मूल मालिक को ज़मीन देना चाहिए, जो मूल मालिक है उसके नाम से ज़मीन होना चाहिए और सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करके जिन्होंने ये घोटाले को साथ दिया है, चाहे वो रजिस्ट्रार से लेकर तो स्टैम्प ड्यूटी में एग्जम्पशन देने की जो ऑर्डर किया है, इन सब के ऊपर 420 के तहत गुना दाखिल होना चाहिए, ये हमारी मांग है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का मुद्दा लिया है। बिहार के चुनाव के कुछ दिन पहले ये वोट चोरी का मुद्दा लिया। मेन मुद्दा साइड में रख के वोट चोरी का मुद्दा सामने ला रहे हैं। वोट चोरी हुई है ना, जैसे अभी बिहार में वो करने जा रहे हैं, वो बिहार में दिखाए ना लोगों को, किन लोगों के वोट उसने वोटर लिस्ट से निकाल दिया है। ये क्या बेईमानी नहीं है क्या? जो जिस वोटर के, कांग्रेस के वोटर के नाम या आपके पुरोगामी विचारों के नाम जो है, जो कांग्रेस आरजेडी को वोट देते थे, ऐसे ही लोगों को निकाल कर इन्होंने जो रास्ता अपनाया ये वोट चोरी है। उन्होंने हरियाणा में जो किया, 25 लाख वोट बगल के राज्य से डुप्लीकेशन करके, ट्रिप्लीकेशन करके डाला, इससे स्पष्ट हो चुका है वोट चोरी करके ही उन्होंने सत्ता हथियाई है। ये ईमानदारी से सत्ता उनको मिली नहीं है, पावर नहीं मिला है। वहाँ का सीएम ये कहता है कि जब पूरे के पूरे सर्वे हरियाणा के खिलाफ में थे, रूलिंग पार्टी के भाजपा के खिलाफ में थे, तब वो उनके वहाँ के बीजेपी लीडर कहते हैं कि सब यंत्रणा हमारे साथ में है, सब व्यवस्था हमारे हाथ में है, हम लोग भारी बहुमत से एक तरफा चुनाव जीतने वाले। तो दिखाई दिया, 17-18 सीट बता देते हरियाणा के अंदर बीजेपी के, और हमको क्लियर मेजॉरिटी 56 दिखा रहे थे। उसमें ये उल्टा कैसे हुआ? तो ये वोट चोरी करके हुआ है। इसका एविडेंस के साथ पूरा कल प्रेजेंटेशन राहुल जी ने प्रेस के माध्यम से रखा, और ये सही है कि बेईमानी करके डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए इस तरह का चोरी करके, वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही है और सत्ता को आसीन होते जा रहे हैं। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने अभी तक वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाया राहुल गांधी ने। नहीं, वो तो आज तो देखिए, तेजस्वी जी तो राहुल जी के तर्ज पर ही चल रहे हैं। उनका ड्रेस कोड भी बदल गया, आप सब देख रहे हैं, तो क्या मुद्दा नहीं है। हाँ, उन्होंने तो टी शर्ट पहनकर अभी तो पूरा प्रचार में खुद को राहुल जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, दोनों नेता अलग। तो वोट चोरी के पूरा रैली में भी तेजस्वी जी थे, तो वो विषय है ही नहीं। मुंबई बीजेपी प्रमुख अमित सतम ने फिर एक बार ट्वीट करके ये बोला है कि मुंबई में अगर कोई खान या मुस्लिम तोपा गया तो बर्दाश्त नहीं किया। तो ये कहाँ से आया इसके दिमाग में? कीड़ा कहाँ से घुसा अमित साटम के दिमाग में? ये खान का कीड़ा कहाँ से घुसा? ऊपर से घुसा या नीचे से घुसा? ये किसने घुसा, किसने डाला उनके? इस तरह की बातें कर कर फोटो का पोलराइजेशन करना हिंदू मुस्लिम में। उद्धव ठाकरे ने कहा खान वहाँ पे मेयर होने वाले, कांग्रेस ने कहा खान मेयर होने वाला है। किसने कहा? किसके दिमाग से आया? किसी ने बोला? ये खुद ही बोलते जा रहे, खान अगर मेयर बनेगा तो सहन नहीं करेंगे हम लोग, ये खान की विचारधारा ये देश विरोधी होती है। अरे ये जो बकवास बातें किया जा रहा है, इनके ऊपर तो गुनाह दाखिल होना चाहिए। अमित साटम के ऊपर, किसी धर्म के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ इस तरह की बातें करना और दोनों धर्मों में, जाति में ये जहर घोलना, इस तरह की बातें जो है ये विकृत मानसिकता का लक्षण है, ऐसे मैं मानता हूँ।